होली की शुभकामनाएं दुल्हनडी की। 8 मार्च 2023 का दिन सुबह सुबह घूमने के लिए आया हुआ हूँ। देखो भाई, दिखाता हूँ तुमने कितना बढ़िया नज़ारा है। ये खरखोदा की ज़मीन है। IMT मारुति सुजुकी जो प्लांट आने लग रहा है, चल रहा है काम। किले ये तकरीबन 4 करोड़ 6 करोड़ का के करीब करीब रेट है इनके, एक किले के 5000 गज का। चलो बात करते हैं आगे। तो भाई आज बात करूंगा कि परवरिश जो है, तो हमने देखा होगा कि तो प्रकृति का सारा मामला है। प्रकृति जितना चाहोगी, प्रकृति जो कुछ चाहोगी ना वो होगा। पत्ता भी बिना प्रकृति की मंजूरी के हिल नहीं सकता, ठीक है। तो हमने देखा होगा भाई, कोई बालक तराजे घर में पैदा हो है, कोई बालक कभी भिखारी घर में पैदा हो है, तो मेन तो जो है ना प्रकृति ये डिसाइड करा है कि उसके भविष्य में क्या होना है, ठीक है। ये एक बालक पैदा हो है तो वो एक तो केयरिंग माँ बाप मिल जाए, ठीक है, अमीर माँ बाप मिल जाए, पढ़े लिखे माँ बाप मिल जाए। एक पैदा हो भिखारी मिल जाए, नशेड़ी मिल जाए, अपंग माँ बाप मिल जाए, अनपढ़ मिल जाए, बिना केयर करने वाले मिल जाए। तो उनमें क्या हुआ कि भाई बहुत से तो बालक ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया तरीका जिनकी परवरिश हो है और उनका एक अलग रुतबा जीवन में रहे है, कॉन्फिडेंस। किसी बालक की हाइट 6 फुट की 6.5 फुट की चली जा है, ठीक है, कोई सुंदर पैदा हुआ है। यानी कि सारी चीज़ वैसे तो प्रकृति के हाथ में है। यानी कि 12 साल के बालक को उसका कोई इतनी ठंडी बीमारी हो जाए, यानी कि पैदा होते कोई सी बीमारी हो जाए, अंधा पैदा हो जाए, अपंग पैदा हो जाए, या पैदा होने के बाद कुछ बीमारी हो जाए, और एक 90 साल का बुजुर्ग हो रहा है उसके भी कोई बीमारी ना हो। यानी कि हर एक चीज़, यानी कि वो फरवाए बात आ जाए, पत्ता भी अगर हिल रहा है तो वो कितने कितना प्रकृति का इशारा है जो हिलने लग रहा है। तो वो तो जिसके भाग्य में जो होना है वो सब डिसाइड है, प्रकृति ने वो डिसाइड कर रखा है, वो होना है, ठीक है। तो इसका पर बहुत प्रभाव पड़ा है जीवन में। एक बालक बहुसंख्यक समाज में पैदा हो जाए, बहुसंख्यक जाति, बहुसंख्यक धर्म या बहुसंख्यक कुनबे में पैदा हो जाए, अमीर घर में पैदा हो जाए, ठीक है, जमींदार घर में पैदा हो जाए, वही 60-70 किले जिनके हैं उनमें पैदा हो जाए, जाहिर सी बात हो छोरा जो भाई माँ बाप से लंबे तगड़े हों, सुंदर हों, तो लड़का भी लंबा तगड़ा सुंदर पैसे वाला हर एक चीज़ और बहुसंख्यक समाज का हो जाए, तो उसको ऑटोमेटिक वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत हाई हो जाए। वो पैदा इसी तौर पर कॉन्फिडेंस हो है और वो आगे भी फिर वो तकरीबन में बढ़िया और जैसा होता जीव है। और एक बालक केयरिंग नहीं होती जिसकी, ठीक है, भिखारी का पैदा हो गया, अल्पसंख्यक का पैदा हो गया, गरीब घर में पैदा हो गया, कमज़ोर माँ बाप का पैदा हो गया, बच्चा भी कमज़ोर है, तो वो उस तरीके से जो है ना उसकी परवरिश होगी, ठीक है। तो ये समय बालक की है पैदा हुआ तो वो ज़्यादातर के वो एक बात ने सीखा है किसते जो उसके आसपास हो हैं, ठीक है। तो जो लकी बालक हो हैं उनके माँ बाप जो जिनकी परवाह करें, या कोई भाई है या कुनबा है जो परवाह करें हैं, वे बालक उस कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी चीज़ें सीखे हैं और अच्छे तरीके से या उनको टैकल करने की हर एक चीज़ की क्षमता ज़्यादा हो है, परिस्थितियों को समझने की, परिस्थितियों से निपटने की उनके पास ज़्यादा चांस हो है, या ज़्यादा अनुभव हो है, या ज़्यादा साथ हो है। और एक बालक ऐसा हो है भाई जिसके माँ बाप गरीब हैं या अनपढ़ हैं या नशेड़ी हैं, या माँ है वह वैश्या है, वह बदचलन है, बाप अय्यास है, बाप या नशेड़ी है, तो जाहिर सी बात है उन बच्चा पर भी उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। उस पारिवारिक जो माहौल है उसका बच्चे पर 100% प्रभाव पड़ेगा। वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से ही जो है ना वो रिएक्ट करेगा। यानी कि उसका जो जीवन है वो आसपास परिवार, आसपास के जो आर्थिक परिस्थिति, उसकी जाति, धर्म के आधार पर ही उसका सारा ताना बाना ढांचा स्ट्रक्चर तैयार होगा। उसी के बेस पर उसका व्यक्तिगत जीवन या उसका जो
कॉन्फिडेंस है या उसका जो कदकाठी है या उसका जो भी हिसाब है, वो सारी चीज उसी पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, ये कोई बालक है भाई, उसको माँ बाप पूरा टाइम दे रहा है, उसको हर एक चीज सिखा रहा है, उसको बता रहा है, पढ़ा लिखा माँ बाप है, और तो उसका उसका उस पर वह कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और उसने हर एक चीज का आगे समाधान, समस्याओं का समाधान करने का उसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो आसानी तो उन चीज़ों से निपट जाएगा। और एक भाई जिसके माँ बाप मर रहे हैं या भाई नशेड़ी हैं, परवाह नहीं करते, तो उस बच्चे ने ज़्यादा कठिनाई से फेस करनी पड़ेंगी, खुद सारी समस्या सुलझानी पड़ेंगी, उसके जीवन में ज़्यादा उसको ठोकर खानी पड़ेंगी। ठीक है, हालांकि देखो जिस प्रकृति ने जिसको जीना दे रखा है तो वो तो जीवेगा। ये बहुत से बालक देखे होंगे जिनके माँ बाप केयरिंग नहीं है, नशेड़ी हैं, बकवास है, उनके बालक भाई रेप कर दिया जा उनके बड़का का, या उनके बालक नुए नंगे बुच्चे बेचारे घूमे जा रोडा पर गए, और वे मजदूर की जिंदगी जी कर एक दिन मजदूरों मर जाए हैं। और बहुत से तो पहले या पाइजू पूज हो जाए, या माँ बाप की संगति देख कर या माँ बाप के लक्षण देख कर वे भी नशेड़ी या वैश्यावर्ती में इस प्रकार तक चले जा हैं। ठीक है, तो कुछ भाई कि प्रकृति ने लिख दिए, कोई किसी प्रकृति कुछ ईसा भी लिख दी है, अगर सारी चीज ठीक होते हुए उसके जीवन में ईसा लिख दिया है कि भाई सारी जिंदगी वो तड़पेजा है। ठीक है, यानी कि कोई मान लिया अमीर घर में पैदा हो गया, सारी केयरिंग सब कुछ है, लेकिन वो बड़ा का पंख पैदा हो गया, या उसके दिमाग में कुछ इसी चीज सेट होगी, अगर वो घर के सुनने नहीं रहा, वो बाहर के उनके इन्वायरमेंट की सुनकर बाहर की जो संगति गलत पकड़ के नशेड़ी बन गया, या लग्जरी लाइफ के चक्कर में चल पड़ा, यानी कि भाई गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बकवास ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ढकड़ा चाहिए, मकड़ा चाहिए, तो वो सारी चीज़ उसके प्रकृति के ऊपर डिपेंड है, या उसको समझाने वाले के ऊपर डिपेंड है कि उसको वो किस प्रकार की शिक्षा दे रहा है। ठीक है, मेरा यो मानना है भाई कि आदमी ने जो है कम से कम रुपया में अपने जीवन को चलाना चाहिए। ठीक है, कम से कम जो है ना बकवास जो है, ये जो वैयत के जो खर्चे हैं ये कम से कम करने चाहिए, और जितना सादा जीवन और सिंपल जीवन और मेहनती जीवन होगा, बिना नशे पते का होगा, ऐब तो जीवन में कुछ होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं चाय तक भी नहीं पीता, बीड़ी से ढोका तो दूर की बात है, या कोई भी नशे की कोई लेना देना नहीं बता दे। तो आदमी बल्कि खाने पीने में भी जो सात्विक खाना खाता होगा, ज़्यादा तला भुनना या चटपटा नहीं खाता होगा, सिंपल जिंदगी जिएगा, सिंपल कपड़े पहनेगा, सिंपल जिंदगी जिएगा, वो आदमी सुरक्षित रहेगा। जो अकेला रहेगा, कम किसी से बातचीत करेगा, कम समाज के ताने बाने में उड़ जाएगा। ठीक है, किसी से कम वास्ता रखेगा, अकेला रहेगा, अपने खेत कार्य में बिजी रहेगा, अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी रहेगा, अपने काम धंधे में बिजी रहेगा, भगवान का स्मरण करेगा, वो आदमी सेफ रहेगा, जिंदगी सेफली काट जाएगा, अपने बच्चे ने भी सही संस्कार दी जाएगा। ठीक है, तो ये बात है, और कोशिश करो कि जितने कम से कम आदमी आपके साथ जुड़े जा, चाहे वो परिवार ला लो, शादी का ला लो, बच्चा का ला लो, जितने कम आपके साथ इंसान जुड़ेंगे उतनी जिंदगी आपकी आसान होगी जीने में। ठीक है।